बीजेपी ने पहले संसद में पीएम मोदी पर हमले की नियत का दावा किया था और अब दावा किया कि स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में कांग्रेस सांसदों ने गाली गलौज किया और ये तक दावा किया कि उस वक्त प्रियंका गांधी भी वहां मौजूद थीं और वो अपने सांसदों को गाली गलौज के लिए और बढ़ावा दे रही थी। अब बीजेपी का ये दावा कितना सही है कि स्पीकर ओम बिरला के साथ गाली गलौज हुआ और वो इसीलिए स्पीकर की कुर्सी पर बैठ नहीं रहे हैं। आखिर ओम बिरला के चैम्बर में हुआ क्या था? उधर अब लोकसभा में राहुल गांधी ने दमदार भाषण दिया है जिसने भी बड़ा हंगामा मचा दिया है। चलिए आपको विस्तार से पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल जब लोकसभा में ओम बिरला चेयर पर नहीं बैठे तो सवाल उठ रहे थे। इसके बाद किरण रिजिजू से सवाल पूछा गया कि ओम बिरला क्यों चेयर पर नहीं बैठ रहे हैं, तो किरण रिजिजू ने बहुत ही हैरान करने वाला दावा कर दिया। उनका कहना था कि स्पीकर के चैम्बर में कम से कम 20 से 25 कांग्रेस सांसद घुस गए और स्पीकर ओम बिरला के साथ गाली गलौज किया। किरण रिजिजू का दावा है कि वो उस वक्त वहीं मौजूद थे। उनका कहना है कि कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर के चैम्बर में घुसकर उन्हें बहुत बुरा भला कहा। किरण रिजिजू बोले कि कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को ऐसी भद्दी गालियां दी जो मैं बता भी नहीं सकता। रिजिजू ने गंभीर बात कही कि चैम्बर में उस वक्त प्रियंका गांधी, वेणुगोपाल और कई सीनियर लीडर शामिल थे जो अपने सांसदों को और बढ़ावा दे रहे थे। किरण रिजिजू बोले कि स्पीकर बहुत ही नरम आदमी हैं, वरना वो इसके खिलाफ कठोर कदम उठा सकते थे। किरण रिजिजू का दावा है कि इस घटना से स्पीकर ओम बिरला इतने आहत हुए, इतने परेशान हुए, इतने दुखी हुए कि उन्होंने चेयर पर बैठने से ही इनकार कर दिया। अब आपको जरा अंदर की बात बताते हैं और पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जिस दिन की बात कर रहे हैं वो तब की बात है जब राहुल गांधी को बार बार लगातार 2-3 दिन से लोकसभा में बोलने नहीं दिया जा रहा था। राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की किताब में लिखी बातों का जिक्र करना चाह रहे थे, लेकिन अचानक से निशिकांत दुबे जो कि बीजेपी आलकमान के बड़े लाडले सांसद माने जाते हैं, निशिकांत दुबे 2-3 किताबें लेकर आ गए और उन किताबों को बकायदा लहरा कर लोकसभा में दिखाया गया और वो किताबें भी ऑन रिकॉर्ड गईं। उनको कैमरों में दिखाया गया और निशिकांत दुबे ने उन किताबों को दिखाते हुए नेहरू और गांधी परिवार पर बहुत ही भद्दे दावे किए थे। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के सांसद लोकसभा अध्यक्ष के चैम्बर में गए थे जहां उन्होंने इसके खिलाफ कड़ा विरोध जाहिर किया था। कांग्रेस सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को विरोध जताते हुए कहा था कि राहुल गांधी एक किताब कोट करना चाहते हैं जो देश के पूर्व सेना अध्यक्ष की है, वो तो आप कोट करने नहीं दे रहे, लेकिन निशिकांत दुबे की किताब कैसे कोट करने दी गई। कांग्रेस सांसदों ने आवाज उठाई थी कि जब राहुल गांधी को परमिशन नहीं दी गई तो निशिकांत दुबे को कैसे परमिशन दी गई। इसी मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के सांसद स्पीकर ओम बिरला के चैम्बर में गए थे और वहां काफी शोर शराबा भी हुआ था। लेकिन अगर गाली गलौज हुआ, स्पीकर की मर्यादा की अवहेलना हुई, तो सवाल ये है कि उन सांसदों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। स्पीकर ओम बिरला ने उन सांसदों के नाम क्यों नहीं बताए जिन्होंने गाली गलौज किया, ना ही खुद इस घटना का कोई जिक्र किया, बल्कि अब किरण रिजिजू ये दावा कर रहे हैं तो ओम बिरला ने बिना कुछ कहे स्पीकर की कुर्सी से दूरी बना ली। तो इसके पीछे वो गाली गलौज वाली घटना नहीं थी, असली वजह है अविश्वास प्रस्ताव। दरअसल जब वो घटना हुई थी तो उसके अगले दिन भी ओम बिरला स्पीकर की चेयर पर बैठे नजर आए थे, लेकिन उसके बाद जब विपक्ष स्पीकर ओम बिरला को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया तब से ओम बिरला लोकसभा नहीं पहुंचे और अब जब तक इस प्रस्ताव पर निर्णय नहीं निकलता है तब तक ओम बिरला स्पीकर की चेयर पर बैठने से कतरा रहे हैं। आपको बता दें कि विपक्ष ने स्पीकर ओम बिरला पर पक्षपात के आरोप लगाए हैं और इसीलिए वो उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है। अब संसद के अंदर प्रधानमंत्री आ नहीं सकते क्योंकि उनको कांग्रेस पार्टी के सांसदों से डर लगता है।
उनको लगता है कि पार्टी की सांसद उन पर जानलेवा हमला कर देंगी। उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष कहते हैं कि उनके आग्रह पर ही पीएम मोदी नहीं आए थे, क्योंकि कुछ अप्रत्याशित हो सकता था। तो सवाल ये है कि उन सांसदों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? पीएम मोदी को किसी से खतरा हो, ये बात तो बहुत गंभीर है। और अब ये दावा होने लगा कि कांग्रेस सांसदों ने ओम बिरला के चैम्बर में गाली गलौज की और इससे आहत होकर वो भी लोकसभा में नहीं आ रहे। तो आखिर एक्शन लेने के बजाय छिपना ही सहारा क्यों लिया जा रहा है? अगर दावे सही हैं तो कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ? उधर अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बजट सत्र के दौरान भाषण दिया है। राहुल गांधी ने एप्स्टीन फाइल्स और अडानी पर अमेरिका में चल रहे केस का जिक्र किया। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी पर चल रहा केस दरअसल मोदी पर है। इसके जरिए बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर टूटेगा। ऐसे में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी को तुरंत टोक दिया। उन्होंने कहा कि आपने जो भी कहा है उसे साबित करिए, नहीं तो आपकी बात सदन के रिकॉर्ड पर नहीं जानी चाहिए। इस पर राहुल गांधी ने जवाब दिया कि अभी देता हूं, तुरंत सारे सबूत देता हूं। हालांकि डिप्टी स्पीकर ने राहुल गांधी को टोक दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तो सबूत मांगा ही नहीं है, बाद में साबित कर दीजिएगा। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने अमेरिका के साथ ट्रेड डील, एप्स्टीन फाइल्स के खुलासे और बजट को लेकर मोदी सरकार की आलोचना की है। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आपने भारत को बेच दिया है, आपने हमारी मां भारत माता को बेच दिया। वो भड़के कि क्या आपको भारत माता को बेचने में शर्म नहीं आती? तो संसद का माहौल गर्माता जा रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में ये राजनीतिक जंग क्या मोड़ लेती है।